यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। बिहार में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और पहला 18 तारीख को वोटिंग होने वाला है औरंगाबाद जिला अंतर्गत बारू नगर पंचायत में। तो उन्हीं में से सबसे तेज़ तर्रार कैंडिडेट है अनिल टाइगर जी। तो आइए हम अनिल टाइगर जी से बातचीत करते हैं। चुनावी मूड में हैं, अभी भी देख सकते हैं कैसा इनको प्यार मिल रहा है पब्लिक का। गाँव गाँव घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। तो डायरेक्ट हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। आपका भी सरवन जी, चैनल को भी आपका भी मैं स्वागत करता हूं। या चुनाव का आप क्या माहौल है इस बार? क्या आपको पब्लिक लोग का प्यार मिल रहा है पुनः? हाँ, चुनाव का माहौल ठीक है और पब्लिक लोग को हर जाति बिरादरी से, हर कौम से मुझे अपार बहुमत मिल रहा है और प्यार मिल रहा है चुनाव में। इससे पहले आप बारून में प्रतिनिधि कर चुके हैं बीडीसी के रूप में। तो बीडीसी के दौरान कुछ अपना 2-4 काम बताना चाहेंगे जो एकदम पब्लिकली दिख रहा हो? हाँ, बीडीसी के में जब हमने 5 साल रहे तो गोवर्धन बीघा में आंगनबाड़ी करवाएं और प्रत्येक गांव में चापाकल, हमने जो क्षेत्र हमारा था उसमें चापाकल देने के काम किए, नाली बनाने के काम किए। गांव में भी हमने बोले हैं कि करीमन सिंह, दरोगा सिंह या यहाँ भिखारी सिंह, नारायण सिंह के दरवाज़ा पर ईंट सोलिंग और नाली निर्माण करने के काम किए, चापाकल वहाँ भी देने के काम किए, छक्कन बीघा में देने के काम किए और भूइयाँ बीघा में भी काम देने के काम किए, मस्तूल बारून में काम देने के काम किए। बारूनगंज में जिस घर में पानी बरसों से रहता था उस घर का पानी मैं निकसार करवाने के काम किया। और सबसे तो अहम काम किया कि आपदा के से जो जिसका घर वर्षा से गिर गया था, जो फूस के घर था, खपड़ा के घर था, वो गिर गया था, उसको आपदा राहत कोष से प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जाति बिरादरी को मैं राहत कोष दिलवाने के काम किए और 1 पैसा घूस वहाँ पर पदाधिकारियों को दिलवाने के काम नहीं किए। जैसा कि आप 20 साल से लगातार राजनीति में जुड़े हुए हैं, आपका सभी के साथ बढ़िया है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो। तो इतना संपर्क रहते हुए भी अपने गांव को विकास की श्रेणी में क्यों नहीं रखा? क्यों आज वो जो है चंदर बीघा, छक्कन बीघा, गोवर्धन बीघा लगता ही नहीं है कि वो नगर बनने के लायक है? सबसे पिछड़ापन गाँव है। नहीं, वहाँ पर भी मैं राजनीतिक में 20 साल थे तो माननीय विधायक भीम यादव जी जब जीते थे तो वहाँ देवी मंदिर के बगल में जो समुदाय भवन देख रहे हैं वो माननीय विधायक जी की ही देन है। आंगनबाड़ी भी वहाँ जब खुलवाने के काम किए, वहाँ पर पीसीसी भी हमारे विधायक जी ने, डब्लू सिंह ने भी वहाँ पर दिए हैं पीसीसी। और बहुत सा ऐसा काम है जो वहाँ पर करवाने के हम काम किए। अपना गांव में भी बहुत आपका पिछड़ा गांव है। अभी पिछड़ा गांव इसलिए है, वहाँ पर विकास नहीं, विकास तो हुआ है मगर अब चाह रहे हैं कि अब शहर जैसा तो विकास नहीं है। मगर जीतने के बाद में हम अपना गांव के ही नहीं, पूरे पंचायत को, पूरे गली को मैं शहर के रूप में देखना पसंद करूंगा। चुनाव काफ़ी नज़दीक है। अगर आपको बारून की जनता आशीर्वाद देती है, अगर आपको बारून की जनता चेयरमैन के पद पर चुनती है, तो सबसे पहले जो साल भर के अंदर वो काम दिखने लगे, क्या क्या रहेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शिक्षा पर ध्यान दूंगा। यहाँ के गरीब का बेटा अपना पैसा कम के चलते, उसमें टैलेंट है, दिमाग है, बुद्धि है, सारी चीज़ है, बाकी उसका गरीबी के चलते पटना, कोटा और बाहर जाके नहीं पढ़ पाता है। वैसे लोग के लिए प्रत्येक वार्ड में मैं साइबर कैफ़े खुलवाऊँगा। वहाँ पर बेटा और बेटियों को शिक्षित बनाने के काम करूँगा और प्रत्येक कंपटीशन तैयारी करवाऊँगा। जब तक हमारा बेटा और बेटी नहीं पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगा तब तक हमारा क्षेत्र का विकास नहीं होगा। जब तक ला पढ़ाई नहीं होगा तो आप जब तक ला शिक्षित नहीं होंगे तब ला आपका समाज, आपका घर विकसित नहीं होगा। मैं शिक्षा पर सबसे पहला ध्यान देने के काम करूँ। एक बात और आप में देखा गया है, कहीं भी आप अक्सर मंच पर भाषण देते हैं तब बेटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखते हैं। हर बात में आप भाषण देते थे तो लास्ट में बेटी तक पहुंच जाते हैं। तो क्या आपका ये बेटी प्रेम है या फिर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाषा बोलते हैं? नहीं सरवन जी, बेटी पर इसलिए मैं फोकस करना चाहता हूँ कि पहले लोग बोलते थे कि बेटी अबला है। हमने साबित करना चाहता हूँ उस समाज को कि बेटी अबला नहीं है,
बेटी किसी रूप में कमी नहीं है। तलवार भी उठाना हुआ तो बेटी उठाई है झांसी के रूप में, और राइफल भी उठाना हुआ तो बेटियों ने जो राइफल भी उठाने के काम किए हैं फूलन देवी के रूप में, और लक्ष्मी के रूप में भी बेटी देखा गया है। और यहाँ पर इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है कि एक महिषासुर राक्षस उस समय पुरुष से नहीं पिटा रहा था, उसमें भी बेटी जो है से दुर्गा के रूप में मारने के काम किया है। तो बेटी अबला किस समय था, जो बोलता है सब हमारा समाज की बेटी अबला है। इसीलिए मैं फोकस करना चाहता हूं आज के समाजों को, आज के बुजुर्गों को, कि बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं समझे। बेटी भी बेटा से कम नहीं है। आज भी बेटी ने मिसाल कायम करने के काम की है और वीरता दिखाने के काम की है। जो लालू प्रसाद यादव को बेटी आज अपना जीवन देने के काम किए, किडनी देने के काम किए, और बेटी भी बेटा से कम नहीं है। बेटी को भी एक ही दर्जा देनी चाहिए। जिस स्कूल में बेटा को पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में बेटी को भी पढ़ाने के काम किए। इसीलिए मैं प्रत्येक मंच पर बेटियों के प्रति मैं बोलने के काम करता हूँ। जहाँ से आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, अगर उस गांव का सबसे ज़्यादा अगर विकास कार्य कोई रोका है तो है पावर हाउस के पास दिया गया ब्रेकेटिंग। तो आप एज ए चेयरमैन के रूप में आ रहे हैं और आपके काफ़ी अच्छे लंबे पकड़ हैं सभी लोगों से, तो आप क्यों नहीं इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? इससे पहले हम धामनी पंचायत के मुखिया से भी बात कर चुके हैं, वो बोले कि मैं इसके लिए अनुशंसा करूँगा विधायकगण से। तो इस पर आपका क्या कहना है? ना, वहाँ पर जो चाहे जिला प्रशासन करे या पुलिस प्रशासन करे, वहाँ पर नाजायज़ काम हुआ है। अब जीते या नहीं जीते, जब हमारा मीटिंग पटना में माननीय तेजस्वी जी साथे होगा तो मैं इस सवाल को ज़रूर रखूँगा, इसलिए कि रास्ता बाधित नहीं कर सकते हैं। कोई चोरी भी कर रहा है तो दरवान रख सकते हैं, गड्ढा नहीं खोद सकते हैं। इसका तो मैं घोर विरोध और घोर निंदा करना चाहता हूँ। मतलब इसके लिए आप आवाज़ उठाइएगा? एकदम आवाज़ उठाएंगे, हारने जीतने से नहीं। जब हम लोग को सरकार के मीटिंग होगा तो उस कमेटी में भी हम हैं, वहाँ पर जाएंगे तो इसका पहला प्राथमिकता रहेगा कि इतना नीचा जो ब्रेटिंग किया गया है, जो आज भी हम देखने के लिए हमको मिला कि हमारे गांव के एक रविदास जाति का डेड बॉडी उसको कान्हा पर नहीं झुका के पार किया गया है। जब हम अपने पूर्वज को मरने के बाद भी झुका के पार कर रहे हैं, इससे अपमान सहा नहीं जाएगा, इस अपमान को सहा नहीं जाएगा। ये बहुत गलत काम किया गया है जी। तो इसके लिए आप आवाज़ उठाइएगा? एकदम आवाज़ उठाएंगे। हम फिर से इसके लिए इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि आपका पूरा जनता का मांग है, आपका गाँव का नहीं। ये जानते कि हमारा गांव के नहीं है, वो रास्ता कम से कम तो 50 गांव का है जो रास्ता को बाधित किया गया है। आप बाधित नहीं कर सकते हैं, ये किसी कानून में नहीं है, किसी कानून में नहीं है कि आप रास्ता को बाधित कर सकते हैं। आपका ठीक है चोरी हो रहा है तो उसके लिए आप वहाँ पर पहरेदार को रखिएगा, गड्ढा नहीं खोदिएगा। आज भी एक वहाँ पर गड्ढा खोदा गया है, उसमें एक गाय जा रही थी, उसमें गिर के और उसका गोड़ टूट गया है। चलिए, हम इसका उम्मीद करेंगे आपसे इस विषय पर दोबारा बात करने के लिए। और जाते जाते एक और सवाल मेरा मन में आ गया। बारून में जो है महिलाओं के लिए शौचालय का काफ़ी दिक्कत होता है। महिला का पुरुष को भी उतना ही समस्या का सामना करना पड़ता है, तो फिर महिलाओं का तो बात ही छोड़िए। अगर आप चुनाव जीतते हैं या नहीं भी जीतते हैं तो आप इतना कैपेबल हैं, आपके पास इतना क्षमता है कि आप इसके लिए कहीं भी अनुशंसा करके पैरवी करके इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम भी देख रहे हैं, जब बीडीसी हमने था तो ब्लॉक में भी शौचालय नहीं था। पहला मैं वीडियो से उस बीडीसी का मीटिंग में मैं प्रस्ताव लाना कि इस ब्लॉक में शौचालय बहुत ज़रूरी है, और मेरा ही अनुशंसा पर उस शौचालय भी आपका ब्लॉक में दिखने के लिए मिल रहा है। मैं पहला प्राथमिकता दूंगा बारून में शौचालय बनाने के लिए, इसलिए कि देहात से महिला पुरुष आते हैं, परेशानी झेलते हैं। इसलिए मैं सरकार में भी हूँ, तो यहाँ के विधायक और सांसद महोदय को भी अपने पत्र लिखा हूँ कि यहाँ पर शौचालय आप बनाने के काम करें। और दूसरा मैं सबसे यहाँ पर दूसरा काम करने के काम करूँगा, विकास के काम, कि यहाँ पर जो फुटपाथी लोग हैं जो अपने जीवन यापन करने के लिए ठेला पर बोरा बिछाकर जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो धूप में, लूक में, बरसात में दिक्कत होता है, उसके लिए जो रोड में बगल में ज़मीन है उसमें नगर पालिका द्वारा
भवन बनाकर और उन लोग को किराए के रूप में देने के काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि इनका कहना है, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे अनिल टाइगर जी। इनका बोलना है कि जैसे हम चुनाव जीतते हैं या नहीं भी जीतते हैं, तो जो गांव का 50 गांवों का विकास से कार्य रुका हुआ है बैरिकेटिंग के चलते, सबसे पहले मैं उसे बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी यादव जी के पास रखने का काम करूंगा। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा काम होगा जो बारून बाजार में एक शौचालय बनाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।